हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो दोस्तों आज हम जानेंगे क्या वाकई में हमने एलियन लाइफ को डिटेक्ट कर लिया है, क्या अर्थ के ऊपर एलियन आ रहे हैं या नहीं। ये रिसेंटली न्यूज़ आपने देखी, चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखो न्यूज़ क्या है कि रिसेंटली जुलाई के अंदर एक 3I एटलस जो है उसको डिटेक्ट किया गया। ये है क्या, ये इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है। इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट क्या होता है मैं बताऊंगा अभी। इसको डिटेक्ट किया। अब इसके अंदर एस्ट्रोनॉमर दो मतलब व्यूज के अंदर बटे हुए हैं। कुछ ये कहते हैं कि ये एलियंस हैं, एलियंस टेक है इनफैक्ट, कि उन्होंने कुछ ऐसा छोड़ा है कि अर्थ के ऊपर हमें या इन जो हमारा सोलर सिस्टम है वहां से कुछ डिटेक्शन यहाँ हो सकता है, हमें हार्म कर दे। कुछ ये कहते हैं नहीं, ये जस्ट एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है, यानी कि एक कॉमेट है। ठीक है, तो ये दो पार्टों में डिवाइड है। अब पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है ना, तभी बात बनेगी। ओके लेट्स सी। तो यहां से हम बात करते हैं कि सपोज करो दोस्तों कि ये वाला जो है ना अपना सोलर सिस्टम है, सन है, ठीक है। देन अपना मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो ये अपना सिस्टम है। हमारे यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्स और जुपिटर के बीच में हमारी क्या है, एस्ट्रॉयड बेल्ट है, राइट। अगर आप इधर चले जाओगे नेपच्यून के, यहाँ पे आपको मिल जाएगी क्यूपर बेल्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे मामला क्या है, ये अपना सोलर सिस्टम है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको पता है कि ये सारे जो हैं एक ऑर्बिट के अंदर जो है, ऑर्बिटल फ्लो के अंदर ये घूमते हैं सन के अराउंड। क्यों घूमते हैं? इसलिए घूमते हैं क्योंकि सन की ग्रेविटी अपनी ग्रेविटी के हिसाब से इनको बाउंड करके रखता है। जैसे अर्थ के अराउंड जो है अपना मून घूमता है, ठीक है, तो वहां पे अर्थ की ग्रेविटी है, तो ये अपने अराउंड जो है इसको घुमाता है। अब सवाल ये है कि अगर मान लीजिए सोलर सिस्टम से किसी चीज को बाहर जाना, मान लीजिए यहां से किसी चीज को बाहर जाना, उसकी कुछ ना कुछ स्पीड होनी चाहिए। वो स्पीड कितनी होनी चाहिए? वो सन के जो ग्रेविटेशनल पुल है उसके हिसाब से ज्यादा होनी चाहिए। मतलब ये कि अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर आप कोई चीज फेंकोगे तो ऊपर से नीचे आ जाएगी, ग्रेविटी है, आपने बॉल फेंकी नीचे आ गई, क्या बात है, ठीक है। आपने कुछ मशीन गन लिया है और ऊपर फिर वापस आ गई क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी। आपने एक पॉइंट पे ऐसी स्पीड इसकी दी कि ये सीधी बाहर चलेगी। अर्थ की जो ग्रेविटी का पुल है वो इसको रोक नहीं पाया। तो वो कब होगा? जब अर्थ की जो एक एस्केप वेलोसिटी होती है कि उतनी वेलोसिटी के अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल या किसी भी बॉडी का ग्रेविटेशनल पुल को वो पार कर जाए। तो मुझे अगर मान लीजिए सन के यहां से कोई बॉडी को बाहर निकालना है, सन के बिल्कुल पास से, तो इसकी स्पीड जो है बहुत ज़्यादा हाई होगी। लेकिन अगर मुझे मान लीजिए अर्थ के आसपास से निकालना है तो उसकी स्पीड थोड़ी कम भी हो चलेगा क्योंकि सन से वो दूर है, ठीक है। तो अगर हम जैसे एस्केप वेलोसिटी की बात करते हैं कि जो सन की अगर अर्थ के आसपास देखें तो अराउंड 42 किलोमीटर पर आवर है। तो इसका मतलब कि अगर यहाँ से अर्थ के आसपास से अगर किसी बॉडी को बाहर जाना है सोलर सिस्टम से, तो 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसकी ज़्यादा स्पीड होनी चाहिए, तभी ये जा सकती है। अब इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट ये वो होते हैं जो किसी और सोलर सिस्टम, लेट्स से कोई ये और सोलर सिस्टम है, वहाँ से निकल के हमारे सोलर सिस्टम में आए। मतलब किसी दूसरे सोलर सिस्टम से निकल के हमारे सोलर सिस्टम में आए। अब दूसरे से निकला होगा, कैसे निकला होगा? अब दूसरे सोलर सिस्टम से ये काफ़ी तरीके होते हैं। जैसे मान लीजिए वहाँ पे कुछ ब्लास्ट हुआ या सुपरनोवा ब्लास्ट हुआ, उसकी वजह से कुछ ऑब्जेक्ट तेजी से बाहर आया, उसने इतनी स्पीड ले ली कि इसकी जो ग्रेविटेशन पुल थी उसको क्रॉस कर गया। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मान लीजिए जैसे मान लीजिए ग्रेविटेशनल पुल होती है, जैसे जुपिटर है, जुपिटर का ग्रेविटेशनल पुल खतरनाक है, वो एस्ट्रॉयड बेल्ट से कोई ऑब्जेक्ट को खींच ले, ठीक है। तो इसी तरह कभी कभी क्या होता है कि कोई जो नॉर्मल ऑर्बिटल के अंदर घूमता है, ऑर्बिट के अंदर घूमता है, वो बाहर अगर आ जाए, तो लेट्स से यहाँ से अगर कोई सोलर सिस्टम से बाहर कोई ऑब्जेक्ट आया, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? बहुत ज़्यादा होगी, है ना। जैसे मैंने आपको बताया, लेट्स से अपने सोलर सिस्टम में कोई चीज़ घूम रही है, वो 10 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से घूम रही है, वो तो कम ही है। लेकिन जब वो 42, अगर हमारे सोलर सिस्टम से किसी चीज़ को बाहर जाना है, तो लेट्स से यहाँ से तेज़ी से बाहर गई, अब वो तेज़ी से बाहर गई तो उसकी स्पीड तो हमारे यहाँ पे जो चीज़ें घूम रही है उससे ज़्यादा ही होगी, कम तो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर कम होती तो उनके बीच खेलती बाकी तो वहीं पे घूम रहे हैं, बाकियों की इतनी होगी नहीं स्पीड, अगर बाकियों की इतनी होती वो भी बाहर आ जाते। सो बेसिकली उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। पहला ये पॉइंट है मेरा कहने का मतलब।
तो अगर यहां से कोई चीज बहुत तेजी से आ रही है अपने सोलर सिस्टम में, ये कौन सी है, इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट, और इसकी जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा है, तो अपने सोलर सिस्टम में आके ये क्या करेगी, यहां पे क्या हमारा सन उसको रोक पाएगा कि मेरे आसपास घूम? तो नहीं रोक पाएगा, बिकॉज सन की उतनी ग्रेविटी नहीं है, सन उसको खींच नहीं पाएगा, थोड़ा बहुत टिल्ट दे देगा, आ जाएगी, ऐसे बाहर निकल जाएगी। ठीक है, अलग ट्रेजेक्टरी ये ले जाएगी, आके ऐसे आई शूं करके बाहर ठीक है, तो मतलब ये हमारे अर्थ वगैरह के हिसाब से नहीं घूमेगी उधर अपने सोलर सिस्टम में। तो पहला जो पॉइंट है, इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट क्या होता है? ठीक है, यूपीएससी आपसे पूछ ले क्या करोगे, इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट की क्या बात है? पहला है कि नॉट फ्रॉम आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम का ये हिस्सा नहीं है, किसी और सोलर सिस्टम से आया। इधर बोल रहे हैं एलियन है भाई, कोई एडवांस सिविलाइजेशन से वहां से आया, कुछ लोग ये बोल रहे हैं आजकल। ठीक है, आउटसाइड सोलर सिस्टम है। दूसरा, इसकी स्पीड बहुत हाई है और डायरेक्शन भी जो है वो अलग है। ठीक है, तीसरा है दिस इज इम्यून टू सन, सन जो है उसको अपना ग्रेविटी से टिल्ट दे सकता है, उसको ग्रेविटी से बाउंड नहीं कर सकता कि मेरे आसपास ही घूम। तो ये तो हो गया इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट। अब कुछ लोगों ने ये बोला कि भाई ये इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? उन्होंने बोला ये एलियन ही है। क्यों है एलियन, उसकी बात करते हैं। एक तो उन्होंने बोला स्पीड बहुत तेज है, जो अगर आप देखोगे इसका है 3I। 3I क्यों दिया गया ना, क्योंकि ये थर्ड इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, पहला कौन सा था, उमुआ कई उइमा बोलते हैं कई लोग, ये उइमा नहीं है, ये कुछ और ही है। ठीक है, तो एक तो ये, दूसरा जो है वो बेरिसोव, तीसरा कौन सा, ये मैंने आपको बता दिया 3I। सो इसीलिए इसका 3I है। नासा का एटलस सिस्टम है जिसने इसको डिटेक्ट किया, तो दैट्स व्हाई उसका नाम एटलस है। ठीक है, स्पीड बहुत ज्यादा है। तो जो लोग ये कहते हैं कि एलियन लाइफ हो, कहते हैं यार ये स्पीड ना जो पहले दो थे उनके मुकाबले ये ज्यादा खतरनाक लग रहा है, तेज भाग रहा है, अपनी तरफ तेज आ रहा है। दूसरा वो कहते हैं कि अक्टूबर के आसपास आके ये सन के पास चला जाएगा, अब ब्राइटनेस में आप ढूंढ नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये कहते हैं कि एलियन के टैक्टिक्स हैं कि वो सन के पास लेके जाएंगे तभी वो अटैक करेंगे। ठीक है, अब सन के पास ले गए तो हमें दिखेगा नहीं क्योंकि ब्राइटनेस है, हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। तो फिर ये अपनी जो डिटेक्शन है बेसिकली उसको अवॉइड कर रहा है कि हम उसको ढूंढ ना पाए। मतलब छुपा भी कहाँ, सन के पास जाके। देखो कितनी एडवांस है ना, अपने तो इधर भुन जाता बंदा पूरा, है ना, सन के पास छुपा भी कहाँ पे। तो ये उन्होंने बोला कि एक बेसिकली हाइपोथेसिस थी जिसका नाम है डार्क फॉरेस्ट हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस क्या कहती थी कि जो यूनिवर्स है वो एक जंगल है, मतलब जंगल की तरह है ये। ठीक है, और इसके अंदर हर एक सिविलाइजेशन एक हंटर है, शिकारी है। वो कहता वो छुपेगी भी, अटैक भी करेगी। तो इसके मुताबिक क्या होना चाहिए, अगर कोई बाहर की सिविलाइजेशन अपने सोलर सिस्टम में कुछ भेज रही है तो डार्क फॉरेस्ट हाइपोथेसिस के हिसाब से ये होना चाहिए कि वो जो बाहर से जो सिविलाइजेशन जो एलियन आ रहे हैं वो अपने आप को छुपाएंगे कि हम उसको डिटेक्ट ना कर पाए। तो उन्होंने बोला कि अगर ये सन के आसपास आ रही है तो भाई ये तो वाकई छुप रही है, ये छुपा छुपाई वाला खेल है, तो हमने ढूंढ लिया। हाइपोथेसिस भी यही बोलती थी कि ये एक क्राइटेरिया है, उससे आप डिटेक्ट कर सकते हो। तो ये तो वही लग रहा है भाई। ठीक है, अवॉइड करेगा, बहुत तेज आ रहा है और ये अब क्या करें तो ये बेसिकली जो है एलियन थ्योरी है, उसने ये सारा बताया कि भाई ये तो एलियन ही लग रहा है मुझे। नासा क्या कहता है, नासा तो चुपचाप बैठा है, नासा ने उसे पहले ही बता दिया। नासा कहता है कि यार ये एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट ही है, कॉमेट है, तो बेसिकली थर्ड है, पहले दो मैंने आपको बता दिए। वो कहता है कि जब सन के पास जाएगा नहीं देख पाएंगे, दिसंबर तक बाहर आ जाएगा, फिर हम देख लेंगे इसको। ठीक है, तो फास्ट मूव कर रहा है डेफिनेटली, लेकिन नासा ने ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं बोला कि जिससे ये मतलब कुछ हो के भाई एलियन है। कुछ लोगों का कहना, ठीक है, उनका कहना मैंने अपने आपको बता दिया, लेकिन बाकी सारे पॉइंट वही है। ठीक है, हाँ ये है कि आने वाले टाइम में पता चले कि क्या निकला है वहां से, वो आने वाले टाइम में पता चलेगा, ज्यादा दूर नहीं है। बहुत से लोग भविष्यवाणी करते हैं कि एलियन आ जाएगा, ये वो पता ही चल जाएगा आपके एग्जाम से पहले पता चल जाएगा कि भाई क्या है ये, है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ज़्यादा सब्र करने की वो भी नहीं है। इसकी जो स्पीड है वो देखो 61 किलोमीटर पर सेकंड है। तो मैंने आपको बताया था कि जो अर्थ के आसपास है वो 42 के आसपास होती है। तो अगर 42 के आसपास है तो मतलब ये मार्स के आसपास आएगा। अगर आपको मैं यहाँ पे एक इमेज, ये इसकी ट्रेजेक्ट्री है,
ठीक है, तो ये यहां से निकल जाएगा और अर्थ से भी दूर है भाई, मतलब जब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से भी ज्यादा इसका डिस्टेंस है अर्थ से, तो मतलब ऐसा नहीं कि अर्थ के बहुत पास से आगे गुजरेगा। जब से ये वाला इंसिडेंट हो रहे हैं इसके एयर इंडिया के अगर ये भी एयर इंडिया का हुआ कॉमेट, फिर पता नहीं, फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, चलो अब यहां पे देखो, तो ये है अपना जो लास्ट लाइव, वो कब है, वो है 30 जुलाई। ठीक है, 30 जुलाई ये है लास्ट लाइव, स्लीपी का फाउंडेशन लास्ट लाइव। इसका फीचर क्या है, फीचर बेसिकली जो मुझे सबसे अच्छा लगता है और इनफैक्ट जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है, वो है फैकल्टी जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपके साथ जुड़ता है। मतलब अलग अलग ग्रुप बनाए, जैसे वाले मेरे पास कुछ बच्चे, तो वो मुझे लिखते हैं कि सर मुझे इसमें समझ नहीं आ रहा, इसमें हेल्प करो, ये वो सारा, तो मैं उनको जवाब देता हूँ, बात कर लेता हूँ। जब वो कहता है कि सर मुझे ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है, तो पैसे वैसे नहीं देता मैं कि भाई वो फाइनेंशियल वो हेल्प नहीं, बस स्ट्रेटजी के बारे में। ठीक है, तो ये है, और ये 11,999 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये है जो लास्ट है, इसके बाद कोई फाउंडेशन का लाइव वगैरह नहीं है। दिस इज ऑल, सो आई होप कि हमें कुछ समझा होगा, सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच।